हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बंगाल स्कूल के कलाकार, जिसका आज पार्ट 6 है। पिछले पार्ट में हमने देखा है अवनींद्रनाथ टैगोर को, ईवी हेवल को, असित कुमार हलदार को, छितिंद्रनाथ मजूमदार हो गए। इसी तरह शारदा चरण उकील, मुकुल चंद डे, मनीषी डे, शैलेंद्र नाथ डे, के वेंकटप्पा, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। इस तरह से हमने पिछले 5 पार्टों में हमने काफ़ी कलाकारों को कवर कर लिया है और आज हम 3 कलाकार को कवर करेंगे, जो हैं सुधीर रंजन खास्तगीर, कनु देसाई और समरेंद्र नाथ गुप्त। ये तीनों कलाकार बंगाल स्कूल के कलाकार हैं और ये आगे अपनी सेवाएं कहाँ कहाँ दिए हैं, इनकी क्या शैली रही है, किस शैली में कार्य किए हैं, इनके बारे में हम आगे विस्तार से जानते हैं। तो चलिए हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दूसरों के से, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे पहले कलाकार हैं सुधीर रंजन खास्तगीर। ये इनकी पेंटिंग है। इस पेंटिंग का नाम है डॉटर ऑफ द स्वाल। खास्तगीर की ये पेंटिंग है, डॉटर ऑफ द स्वाल। तो आइए खास्तगीर के बारे में हम लोग जानते हैं। सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म सन 1907 जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट डेट है। आगे आपको इससे जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो चलिए याद रखिए, उसकी खास्तगीर का जो जन्म है 1907 चिटगांव बांग्लादेश में। देखिए इनका भी जन्म बांग्लादेश में हुआ। हमने आगे मुकुल चंद्र डे को पढ़ा था, वो भी बांग्लादेश से थे, और शारदा चरण उकील जो थे वो भी बांग्लादेश से ही थे। तो ऐसे ये हम देख रहे हैं खास्तगीर, मुकुल चंद्र डे और शारदा चरण उकील, ये तीनों लोग बांग्लादेश से। जो इनका शिक्षा है वो नंदलाल बोस के निर्देशन में शांति निकेतन में हुआ। जब भी आपको कभी गुरु नंदलाल बोस मिले तो हमेशा आप याद रखेंगे कि उनका जो अगर पूछे कि कहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की तो शांति निकेतन ही आएगा, क्योंकि नंदलाल बोस जो थे वो शांति निकेतन में कार्यरत थे। आगे खास्तगीर ब्रह्म समाज व एकेश्वरवाद के पक्षधर थे। खास्तगीर ने भारतीय देवी देवताओं से संबंध में नंदलाल बोस से जाना। उन्होंने देवी देवताओं के संबंध में नंदलाल बोस से जाना। कला वैभव के मर्म और अवनींद्रनाथ टैगोर से समझा। ये नंदलाल के साथ साथ अवनींद्रनाथ के भी शिष्य रहे हैं। ये इन्होंने जो वैभव था कला का, जो इन्होंने वो सीखा है, वो अवनींद्रनाथ टैगोर से सीखा है। खास्तगीर ने सिंधिया स्कूल ग्वालियर में 4 वर्ष कला शिक्षा पद पर कार्यरत रहे। खास्तगीर जो हैं वो ग्वालियर में 4 वर्ष वो वहाँ पे सेवाएं दिए हैं। और सन 1955 तक दून स्कूल में कार्य किए। यहाँ पर खास्तगीर को यहाँ पर खास्तगीर सीमेंट प्लास्टर को अपने सृजन का माध्यम बनाया था। ये जब 1955 में दून स्कूल में कार्यरत थे तो इन्होंने सीमेंट और प्लास्टर जो है इनका माध्यम उस टाइम था, सीमेंट और प्लास्टर को अपने सृजन का माध्यम बनाया। नेक्स्ट देखते हैं। कांस्य ढलाई का प्रशिक्षण खास्तगीर इंग्लैंड से प्राप्त की। 1956 में खास्तगीर को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में प्राचार्य नियुक्त किया गया। ये लखनऊ के कलाकार भी जाने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने लखनऊ में कार्य कब से इनका था, 1956 से लखनऊ में ये प्राचार्य रहे।
असित कुमार हलदर रहे, ये रहे। तो आगे और देखते हैं इनके बारे में। 1961 में खास्तगीर को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में प्राचार्य पद सेवानिवृत्ति हो गई थी। ये यहाँ से रिटायर हो गए 1961 में। खास्तगीर चित्रण, मूर्ति, लिनोकट, चारकोल चित्रण, कैनवास पेंटिंग, तैल चित्र, पेंसिल स्केच या अन्य माध्यमों पर भी कार्य किया इन्होंने। खास्तगीर जो हैं ये सभी माध्यमों पे कार्य किए हैं, जैसे ये मूर्ति भी बनाए, ये लिनोकट, चारकोल पे मतलब चारकोल से चित्रण की इन्होंने, कैनवास पेंटिंग, तैल चित्र, पेंसिल स्केच या अन्य माध्यमों पर इन्होंने कार्य किए हैं। खास्तगीर की कला में विभिन्न मनस्थितियों के अगणित चित्र संग्रहित हैं। इनकी मनस्थितियों में अगणित चित्र मतलब ये बहुत ही प्रतिभाशाली वो व्यक्ति थे। इनके अंदर बहुत सारी कलाएं छुपी हुई थी। तो यही बोला जा रहा है कि खास्तगीर की कला में विभिन्न मनस्थिति के अगणित चित्र संग्रहित थे। सुधीर रंजन के पूर्वजों को मुगलों ने खास्तगीर की उपाधि दी थी। ये हमारे एग्ज़ाम में आया हुआ है। खास्तगीर का जो अर्थ होता है वो हिंदू वैद्य होता है। जो हिंदू वैद्य हम लोग कहते हैं वो मुगलों ने इनको उपाधि दी थी। खास्तगीर को लोक जीवन का चित्रकार भी कहा जाता है और इनको लोक जीवन का चित्रकार भी कहा जाता है। इस तरह से आपने देखा खास्तगीर के बारे में। इन्होंने जो है मूर्ति, लिनोकट, चारकोल चित्रण, कैनवास पेंटिंग, पेंसिल सब पे इन्होंने कार्य किए। आगे देखते हैं। आपके चित्रों में वैन गॉग की भांति तूलिका घातों का प्रयोग लयात्मक विधि से हुआ है। इसके कारण चित्रों में अपूर्व गतिशीलता का अनुभव होता है। इनकी जो तूलिका घातें जो ये बनाते थे, इनकी लयात्मक विधि किसके जैसी थी? तो वैन गॉग के जैसी थी। माँ और शिशु नामक चित्र आपकी उत्कृष्ट कृतियों में से एक है। माँ और शिशु बहुत सारे कलाकार बनाए हैं, जैसे यामिनी रंजन राय ने, ये हो गए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी माँ शिशु बनाई है। लेकिन इनकी जो कृति है माँ और शिशु वो उत्कृष्ट है। अन्य प्रसिद्ध चित्रों में नगना, लय, नृत्यमता, गुरुदेव, बापू आदि इन्होंने चित्र बनाए। रंजन खास्तगीर की कला में जीवन का यथार्थ मिलता है, जैसे वृद्ध, माँ, नर्तकी, पूजा, यात्रा, तालाब से वापसी, तूफान में यात्रा, अधिक अन्न उपजाओ आदि। नर्तकी, बालाएं, संथाल स्त्रियां और पलाश के फूल बार बार आपके चित्र फलकों पर उभरते हैं। ये कई बार इन्होंने ये बनाए हुए हैं। खास्तगीर का एक अन्य विषय कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर की मुखाकृति है। इनकी एक पेंटिंग ये भी है, रविन्द्रनाथ ठाकुर की मुखाकृति। खास्तगीर को 1957 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री उपाधि से विभूषित किया गया था और ये जो श्री था, पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे जिनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं। खास्तगीर के चित्र म्यूनिसिपल म्यूजियम इलाहाबाद में है और फिर इलाहाबाद, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, चित्रकला परिषद बेंगलोर में भी देखे जा सकते हैं। इनका जो संग्रह है वो कई जगह पे है। इस तरह आज हमने खास्तगीर को देखा, उनके बारे में जाना। आगे हम कनू देसाई के बारे में जानते हैं। कनू देसाई गुजरात के विख्यात कलाकार थे और 1907 में इनका जन्म हुआ है। देखिए ऊपर हमने रंजन खास्तगीर के जन्म को देखा, वो भी 1907 में थे और इनका भी जन्म 1907 में हुआ है। कनू देसाई की कला शिक्षा शांति निकेतन में हुई तथा इनके गुरु नंदलाल बोस थे। अध्ययन के उपरांत कनू देसाई गुजरात विद्यापीठ में कला की प्राध्यापक हो गए। ये यहाँ पे
गुजरात में अध्यापक हुए। कन्हैया देसाई प्रायः परंपरावादी शैली में चित्र रचना की है। कन्हैया देसाई के चित्रों में रेखा का सौंदर्य देखते ही बनता है। ये रेखांकन अच्छी तरह से करते थे। आगे देखते हैं। कन्हैया देसाई के सभी चित्रों में कोमल रंगों और रेखाओं का प्रभाव। प्रमुख चित्रों में राधा कृष्ण, मीरा, उत्सव, त्योहार और श्रृंगारिक प्रसंगों से संबंधित चित्र ही अधिक बनाए हैं। कन्हैया देसाई का संबंध चलचित्र जगत में भी रहा। ये फिल्म में भी फिल्म के क्षेत्र में भी इन्होंने कार्य किया। जैसे इनका रामराज, जैसे ये हो गया रामराज, बैजू बावरा और झनक झनक पायल बाजे। कन्हैया देसाई के चित्र प्रायः 3 प्रकार के हैं: रंग चित्र, रेखा चित्र और छाया चित्र। रंग चित्रों में देसाई ने जल रंग माध्यम का प्रयोग किया है। इनका माध्यम क्या था? जल रंग था। आगे देखते हैं। रंग चित्रों में इनका माध्यम जल रंग था। रेखा चित्र और छाया चित्र में कन्हैया देसाई ने काली स्याही का प्रयोग किया है। कन्हैया देसाई के सुंदर चित्र में राधा कृष्ण, भारत माता, वट सावित्री तथा अर्चना आदि प्रमुख हैं। इस तरह से कन्हैया देसाई यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और आगे हम समरेंद्रनाथ बाग के बारे में देखते हैं। जो समरेंद्रनाथ गुप्त थे, ये कोलकाता में इनका जन्म हुआ था 1887 में। समरेंद्रनाथ गुप्त की कला शिक्षा कलकत्ता कला विद्यालय में हुई। तो कलकत्ता देखिए, यहीं पे 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी कलकत्ता कला विद्यालय का अगर नाम आएगा तो गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर होंगे। और अगर शांति निकेतन का बात आएगा, शांति निकेतन बहुत ही गंदी राइटिंग हो रही है, 1 मिनट में फिर से लिखने की कोशिश करती हूँ। जो ये शांति निकेतन है, शांति निकेतन, फिर गलत हो गया। शांति निकेतन जो ये है, यहाँ अगर आपको मिले तो यहाँ पे हमेशा नंदलाल बोस होंगे, नंदलाल बोस, ठीक। और अगर आपको कोलकाता कला विद्यालय मिले तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अवनींद्रनाथ टैगोर होंगे। आगे है समरेंद्रनाथ गुप्त मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम प्राचार्य नियुक्त किए गए थे। जैसे सब लोग अलग अलग क्षेत्रों में बंगाल स्कूल का प्रचार प्रसार करने के लिए गए। जैसे जो ये मुकुल चंद्र डे हो गए, सुधीर रंजन खास्तीगिर लखनऊ गए हैं, ऐसे ऐसे ये लाहौर गए। समरेंद्रनाथ गुप्त जो है ये लाहौर में जाके प्रचार प्रसार किया और वहाँ पे वो प्राचार्य नियुक्त हुए थे। 1914 में आप असित कुमार हलदार के साथ जोगी मारा की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी, 1914 में। और 1964 में आपका निधन हो गया। इस तरह से हमने आज का वीडियो कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिए। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट आप ज़रूर करें, अपने सुझाव ज़रूर भेजें। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।